कहानी की शुरुआत सर्दियों की एक शाम से होती है। घड़ी में उस वक्त ठीक 7 बजे थे। सूरज बहुत पहले ही क्षितिज में छिप चुका था और चारों तरफ एक घना काला अंधेरा छा गया था। गांव का एक नया किसान रमेश अपने खेत में काम की तैयारी कर रहा था। उसने गांव के पुराने पहरेदार कालू से मुलाकात की। रमेश ने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा, कालू भाई, सब इंतजाम हो गया है। आज रात से ही खेत की जुताई शुरू होगी। जरूरत पड़ी तो कल पूरी रात काम चलेगा। लेकिन कालू के चेहरे पर खौफ साफ दिख रहा था। उसने कांपती हुई आवाज में मना किया, मालिक, कम से कम इस रात को काम मत करवाइए। रमेश हैरान होकर हंसा। उसे नहीं पता था कि इस अंधेरे के पीछे क्या छिपा है। अचानक कालू की नजर खेत की मेड़ पर पड़ी। गीली मिट्टी पर इंसान जैसे दिखने वाले लेकिन बहुत बड़े बड़े नंगे पैरों के निशान थे। रमेश ने सोचा शायद कोई जंगली जानवर होगा, लेकिन कालू जानता था ये किसी जानवर का काम नहीं है। कालू ने रमेश को आखिरी बार चेतावनी देते हुए कहा, मालिक, रात में खिड़की के बाहर अगर कभी उंगली से टक टक करने की आवाज सुने तो भूल कर भी खिड़की मत खोलिएगा। वो सिर्फ आवाज नहीं है, वो एक रूहानी हाथ है। वो अमावस्या की रात थी। आसमान में चांद नहीं था, बस घना अंधेरा था। रमेश और उसकी पत्नी सुमन अपने बिस्तर पर लेटे थे। अचानक खामोशी को चीरती हुई एक दिल दहला देने वाली रोने की आवाज आई। दूर खेत से किसी महिला की चीख जैसे हवा में गूंज रही थी। सुमन ने डर के मारे रमेश को पकड़ लिया। रोने के बाद एक भयानक अट्टहास यानी हंसी शुरू हुई, जो किसी इंसान की आवाज नहीं हो सकती थी। ठीक तभी वो डरावनी आवाज हुई, टक टक टक। कोई खिड़की पर उंगली से दस्तक दे रहा था। सुमन की बात न मानकर रमेश ने हिम्मत की और खिड़की से झांक कर देखा। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही रमेश कमरे में लौटा, उसे एक हड्डियों को कंपा देने वाली ठंड महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे किसी ने फ्रीजर का दरवाजा खोल दिया हो। पूरे कमरे में सड़ी हुई घास और गीली मिट्टी की एक तीखी बदबू फैल गई। रमेश समझ गया कि घर में कोई बुरी ताकत दाखिल हो चुकी है। ठीक उसी पल अंधेरे से रमेश की दादी गरज उठी। उन्होंने चिल्लाकर कहा, ए दुष्ट आत्मा, ये घर पवित्र है, यहाँ से दूर हो जा। बाहर वो सफेद परछाई एक भयानक चीख मारकर खेत की तरफ गायब हो गई। दादी ने एक रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाई बताई। वो परछाई चमेली थी, एक अतृप्त प्रेतात्मा। वो कभी इसी गांव की लड़की थी, लेकिन प्यार में धोखा खाकर उसने इसी खेत में अपनी जान दे दी थी। अब वो शिकार तलाशती है। जो भी उसके खेत की सीमा पार करता है, वो उसे चुन लेती है। और चमेली ने इस बार रमेश को चुना था। बचने का रास्ता ढूंढने के लिए वे गांव के उस पुराने कुएं के पास वाली एक झोपड़ी में गए। वहां एक अंधी बुढ़िया रहती थी, जो समय और काल का हिसाब रखती थी। उसने बताया कि चमेली सिर्फ बदला नहीं चाहती, वो शक्ति चाहती है। उसकी आत्मा एक पुराने तांबे के सिक्के में अटकी हुई है, जिसे उसने मरने से पहले बरगद के पेड़ के नीचे गाड़ दिया था। उस सिक्के को निकालकर पवित्र जल में विसर्जित किए बिना मुक्ति नहीं मिलेगी। आधी रात को रमेश, सुमन और कालू ने बरगद के पेड़ के नीचे मिट्टी खोदना शुरू किया। हवा भारी हो गई, कानों में चमेली की चीखें आने लगी, मेरी यादें क्यों ले जा रहे हो, मुझे छोड़ दो। लेकिन वे नहीं रुके। कालू को वो 100 साल पुराना तांबे का सिक्का मिल गया। रमेश दौड़कर गया और गांव के पवित्र जलाशय में उस सिक्के को फेंक दिया। पल भर में चारों तरफ शांति छा गई। वो हड्डियों को कंपा देने वाली हवा और रोने की आवाजें हवा में विलीन हो गईं। अगले दिन सुबह 6 बजे जब रमेश और सुमन की नींद खुली, तो चारों तरफ सुनहरी धूप चमक रही थी। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, डर मत रे, वो मनहूस परछाई हमेशा के लिए चली गई है। दोस्तों, चमेली की आत्मा को शायद शांति मिल गई है, लेकिन हमारे आसपास ऐसे कितने रहस्य छिपे हैं, कौन जानता है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना न भूलें और ऐसी ही और कहानियों के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन को ऑन कर दें।